समाज में परंपरा, अनुशासन और कर्मठता बनाए रखने के लिए समर्पित निर्वाचित हुए। बनारस के अशोक गुप्ता को ही अखिल भारतीय माथुर वैश्य समाज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानती है। उनके समर्पण के कारण ही समाज में विकास को गति मिली है। पत्रकारों के समक्ष यह बात रखी अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के केंद्रीय संयुक्त मंत्री आशीष आर्या ने। बुधवार को पचकुइया स्थित माथुर वैश्य महासभा भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री आशीष आर्या ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए वाराणसी निवासी अशोक गुप्ता ही माथुर वैश्य समाज की एकमात्र शिरोमणि संस्था अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के वैधानिक अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि बनारस बीज के चेयरमैन अशोक गुप्ता अक्टूबर 2021 में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन के पश्चात से ही सख्त और समाज के हित में निर्णय लेने की वजह से एक गुट के निशाने पर वे आ गए। तमाम आलोचना और विरोध के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने निर्णयों से डिगे नहीं। समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए कड़े निर्णय लेते हुए समाज सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिए। आशीष आर्या ने बताया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद होने वाले प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन गत फरवरी में चेन्नई में दक्षिणांचल मंडल अध्यक्ष उमेश गुप्ता द्वारा किया गया था। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्मेलन में समाज सुधार की दिशा में कई निर्णय लिए गए। देश भर से आए 75 प्रस्तावों में से 48 प्रस्ताव पारित हुए, बाकी निरस्त कर दिए गए। इन प्रस्तावों के पारित होते ही कुछ गुट विशेषों में हलचल मच गई। उन्हें अपना सामाजिक करियर खतरे में नजर आने लगा। ये गुट विशेष समाज को गुमराह करने पर उतर आए। अनावश्यक अफवाह समाज में फैलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दबाव में न आते हुए कुछ पूर्व व निवर्तमान पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कुछ वैधानिक जानकारियां मांग ली। इन पत्रों से और हड़कंप की स्थिति बन गई। अंत में विधान विरुद्ध अवैधानिक तरीके से आगरा में इन लोगों ने आगरा मंडल के सानिध्य में अनाधिकृत अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचित हुए अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की घोषणा कर नया अंतरिम अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। मेरा नाम आशीष आर्या है। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ महासभा का। देखिएगा, अभी जो विभाग में 7 तारीख को एक वैश्य समाज के लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन पर ये आरोप लगाए, उन लोगों ने एक बैठक बुलाई। उसके माध्यम से उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया। लेकिन अभी जो है व्यवस्था, जब तक हमारे अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते तब तक कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। उसी के विरोध में आज मैंने ये बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस बैठक को हम खारिज करें। सारी जो लड़ाई है वो यहाँ 3-4 भवन है, मात्र 2 शाखा सभा ही चलाती है महासभा, जैसे करौली हो गया, छात्रावास हो गया। उनमें जो गमन हुए थे उसके विरोध में ये लोग सब काम कर रहे हैं। जो नए अध्यक्ष है वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ाई कर रहे हैं कि आप हमें हिसाब दीजिएगा। वो लोग हिसाब नहीं दे पा रहे, बस उसी के। देखिए महोदय, जहाँ कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि महासभा हमारी जेबी संस्था है और हम इस आधिपत्य स्थापित कर वित्तीय अनियमितताएं करेंगे, जिन लोगों ने दान दिया उनके धन का दुरुपयोग करेंगे, ये वही कारण है कि वो इसमें विघटन पैदा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुमत समाज का हम लोगों के साथ है। हम निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वही रहेंगे। ये कुत्सित प्रयास ये है कि जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है उसको रोड़ा अटकाएं। जो इस बात से साफ स्पष्ट गोचर हो रहा है कि जो 7 तारीख को सम्मेलन बनाया, जो वित्तीय अनियमितताओं को पर्दा डाला गया, जिनको महासभा अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया उनको फिर पदारूढ़ कर दिया। बड़ा गंभीर सोचने का विषय आप लोगों का है कि जिन पर वित्तीय अनियमितताएं हैं, जो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर उन्हीं लोगों को क्यों बचाव किया जाना है। और प्रमुख कारण आपने जैसे मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति इस पद पर आए, और अगर आए भी तो उनके कुकृत्यों का, भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं की जांच न करे, ये मंशा है। अभी ट्रस्ट भी बन गया है जी, तो एक बड़ा फंड भी है। कितना फंड उन्होंने गबन कर दिया है, या जो आपका आरोप है? देखिए, जो आरोप है उसकी बता दीजिए, बताइए। मैंने दी है कॉपी, सारी कॉपी में मैंने नोट करा दिया। भैया मैं मोटा आप बताएं, पढ़ दीजिए। मैं मोटी सी बात आपको बता सकता हूँ कि आप जहाँ प्रांगण में बैठे, आपके पार्श्व ओर ये एयर कंडीशन गेस्ट हाउस बन रहा है।
इसमें हम लोगों ने सबने भरपूर चंदा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण हमारा ये भवन बना है, इसकी आमदनी ऐसी हो जाए कि हमारा जो विधवा महिला सहायता है, गरीब महिला सहायता जो दी जाती है, उनको समुचित